चतुर्काधीश। तो आज का टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। 22 जनवरी संडे के लिए है ये रीडिंग एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला ये टैरो, सेकंड इज द ओरेकल एंड थर्ड इज द फॉर्चून कुकीज। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं टैरो से, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। सो लेट्स डू द शफलिंग। ठीक है, हम करते हैं ट्रेडिशनल तरीके से शफल एंड फिर देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं मैनिफेस्टेशन कि हमें सही गाइडेंस मिले, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, चलो करते हैं एक दो बार और शफल। दैट्स इट। ठीक है, अब करते हैं ट्रेडिशनल तरीके से शफल। ये भी को चलो, जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है भाई किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये है प्रैक्टिकल साइन, मिट्टी तत्व एंड यहाँ पे हमें इस पर्सन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही सहज प्रैक्टिकल दिखाई देती है। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकली इन्फ्लुएंस्ड बिहेव करना चाहता है, यानी कि ना तो इसके वजह से किसी को परेशानी हो एंड सेकेंडली ये अपना दिल जो है वो बहुत ही क्लीन रखे, बहुत ही साफ रखे। तो जो भी इनके दिल को लगता है वो डायरेक्टली क्लियरली आपको बोल सकता है। काफ़ी सारे प्लान्स भी हो सकते हैं जो वो एग्जीक्यूट करना चाहता है, जैसे कि बीइंग विथ यू या फिर उसे कुछ पर्सनल रीजंस, कुछ पर्सनल काम। ऐसे में कैसे समय निकालना है, किसको हाँ बोलना है, किसको होल्ड ऑन रखना है, ये सारा कुछ इसको तय करना पड़ सकता है। आई थिंक ये बहुत ही ईजिली कर सकता है बिकॉज अब ये पर्सन अपने आप को किसी झंझट में नहीं रखना चाहता। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है वो है भाई द स्टार। ओके, एक्वेरियस साइन यहाँ पे आ चुका है, वाटर साइन में से, सॉरी एयर साइन में से। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये है एक विश। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स के बाद स्टार का आना मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अपनी दिल की इच्छाएं सामने रखना चाहता है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ये आपको पहले पूछेगा कि आप क्या चाहते हो, आपकी क्या पसंद है एंड साथ ही इसका दिल क्या चाहता है ये भी आपको बोलना चाहता है। आई थिंक ये इतना अच्छी तरीके से आज का पूरा दिन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे कि मान लो आप दोनों कहीं पे खाना खाने जा रहे हैं तो पहले से ही वो ऐसा कुछ रेस्टोरेंट चुनेंगे जो उनके पसंद का हो। हालांकि चीज़ें वो आपके पसंद के ले सकते हैं, तो दोनों तरफ से इनका फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं आपकी, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ये आती है कि ये पर्सन आपकी हर बात मानना तो चाहता है लेकिन किसी भी एंगल से आपको तकलीफ होते हुए देखना नहीं चाहता। तो यहाँ पे हमें बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत ही केयरिंग दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड जो हमें मिला है भाई यहाँ पे ये है द डेविल। कैप्रिकॉर्न का साइन यहाँ पे आ चुका है। डेविल मतलब काफ़ी सारे डिज़ायर्स है इसके एंड ये डिज़ायर्स बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि भी दोपहर 11-12 बजे के बाद से इसके जो डिज़ायर्स है, जैसे कहीं पे घूमना है, लॉन्ग ड्राइव जाना है, रोमांटिक स्पॉट्स है, पिकनिक्स है, वो सारी बातें वो आपको बयां कर सकते हैं। अगर आपके साथ कहीं फिल्म में जाना है या फिर कि कहीं पे घूमना है या फिर बहुत ऐसी कुछ बातें हैं जैसे कि आपके साथ अगर फ़ोन पे कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, वीडियो कॉल करना चाहते हैं, तो सारी बातें यहाँ पे आती हैं। साथ में वो अपनी ज़िंदगी में और क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं आपको बता सकते हैं। उनके जो प्लान्स हैं आने वाले दिन के लिए, आने वाले हफ्तों महीनों के लिए, अगर ये कहीं दूसरी जगह पे हैं तो वहाँ से भी आपको कॉल करके बता सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है द फूल, और ये जो फूल की जर्नी है जो कि मेजर अरकाना की स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये पर्सन अपने दिल में कोई खोट लेके नहीं बैठा है। ठीक है, वह आपको डायरेक्टली अपने दिल की बात बता देगा। तो और किसी को लग रहा है कि भाई ये पर्सन जो है वो होल्ड ऑन करेगा या फिर ये क्या लेके बैठा है, तो नहीं। मेरे हिसाब से देखो, जितना आपको रेजोनेट हो उतना आप मैसेज ले लीजिए, लेकिन ये पर्सन कह रहा है कि मैं तो पूरा दिल साफ लेके आया हूँ, मेरे दिल में कोई खोट नहीं है एंड ये पर्सन बस आगे बढ़ रहा है। तो अगर आप कमिटमेंट आज के दिन देख रहे हो तो यहाँ पे कमिटमेंट शायद नहीं मिल सकती। अगर पहले से ही मिल चुकी है तो आपको दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड हमें क्या मिला है एंड यहाँ पे हमें 2 कार्ड्स मिले हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। काफ़ी सारे कार्ड्स रिपीट होते हुए हमें दिखे, जैसे कि द फूल हो, डेविल हो, फिर दोनों किंग्स हो।
ठीक है। अगर हम इन दोनों ही किंग्स की बात करते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए, तो ये पर्सन सिर्फ अंडरस्टैंड ही नहीं करता आपको, बल्कि आपको कन्विंस करने की ताकत भी रखता है। तो ऐसे में आप इस पर्सन के खिलाफ नहीं जा सकते, एंड ये पर्सन आपको इस तरह से हैंडल करेगा कि आपको लगेगा कि ये पर्सन आपकी बात बिल्कुल भी मान रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं हम कार्ड्स को शफल एंड देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। चलो 2-3 मिल गए और एक कार्ड हम लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो ये आ गया चौथा कार्ड। देखते हैं क्या आती है रीडिंग। जो पहला कार्ड है वो है रिकवरी। अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो कहीं ना कहीं रिकवरी मोड यहाँ पे चल रहा है। मतलब ये पर्सन जो है वो एक्चुअली में अपने ड्रीम्स कंप्लीट करना चाहता है। जैसे कि इमेजिन कर लीजिए, इस पर्सन के दिल में है कि मुझे एक गाड़ी खरीदनी है या फिर मुझे खुद का घर खरीदना है। तो ऐसे में पर्सन जो है सेविंग करने में जुटा हुआ है। तो यहाँ पे ये प्रिपरेशन कर रहा है। जैसे कि अगर आपको प्रपोज करना है, आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो आपको जानने की कोशिश यहाँ पे चल रही है। सेकेंड कार्ड जो मिला है वो है इनसिक्योरिटी। अब इनसिक्योरिटी वाला जो कार्ड है वो क्यों है? जैसे हमने देखो यहाँ पे देखा, एक कार्ड था जिसने कहा द फूल, एंड जो दोनों किंग्स यहाँ पे आ चुके हैं, साथ में एक डिजायर का कार्ड देखा था जो कि था डेविल। यहाँ पे ये पर्सन जो है वो बिल्कुल भी अपने हार्ट को थ्रेटन नहीं महसूस करने देना चाहता। तो इसलिए वो आपके सामने इस कदर आ रहा है कि भाई मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मैं अभी तो किसी बात को लेके चिंतित नहीं हूँ। इसलिए मैंने कहा कि ये डायरेक्टली फूल जैसा आ गया है कि मुझे किसी बात को लेके टेंशन नहीं करना है, जो मेरे मन में है मैं डायरेक्टली आपके सामने रख रहा हूँ। तो अगर इनके दिल में कुछ और बात है, जज्बात है, अगर ये फ्लर्ट करना चाहते हैं सेंशुअल फीलिंग से, सेक्सुअल फीलिंग से, डायरेक्टली आपके सामने बोलेंगे, बिकॉज बाद में इनको खुद को तकलीफ महसूस नहीं करनी है। जो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है विजडम का कार्ड। विजडम मतलब यहाँ पे पर्सन अगर कमिटमेंट इसने नहीं दी है तो काफ़ी दिन बाद या काफ़ी देर बाद ये कमिटमेंट देने के बारे में सोच सकता है। मेरे हिसाब से ये पर्सन बिल्कुल भी खुद को ट्रबल नहीं महसूस करने देना चाहता। जो फोर्थ कार्ड है वो है एक्सपांशन। जैसे मैंने कहा कि कुछ खरीदना चाहता, तो यहाँ पे एक्सपांशन हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि एक्सपांशन या तो उनके फैमिली रिलेशनशिप से हो सकता है, जैसे कि कोई व्यक्ति फ्रेंड था और अब लवर बन चुका है, जैसे कि अगर हम आपकी बात करें, या फिर अभी उन्हें कमिटमेंट दिया है, या फिर आपके साथ मिलकर वो कोई प्लान डिस्कस कर रहे हैं कि बाद में मुझे कौन सी चीज़ अचीव करनी है। ठीक है, और अब देखते हैं फाइनली हमें फॉर्चून कुकीज से क्या रीडिंग मिलती है। चुनते हैं 2 से 3 कार्ड, देखते हैं आज हमें कुकीज क्या बताती हैं। ठीक है, चलो चुनते हैं 2 से 3 कार्ड। हियर वी गो। ये आ गया पहला कार्ड, ये आ गया दूसरा कार्ड एंड ये आ गया तीसरा कार्ड। 3 कार्ड आ चुके हैं। देखो जो पहला कार्ड है वो है टफ एंड ट्राइंग टाइम्स। तो अगर हम इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा समय इस पर्सन के सामने है जहाँ पे या तो ये पर्सन ऐसे समय को झेल चुका है पहले ही, इसलिए अगर ऐसा समय दोबारा आता है तो उसको कोई परेशानी नहीं है। सेकेंडली ये पर्सन में भी आपको जानना चाहता है कि अगर कभी ऐसा समय आ जाए जहाँ पे टफ एंड ट्राइंग टाइम्स हो तो क्या आप उसका सपोर्ट करेंगे या फिर आप उनका साथ नहीं देना चाहते। सेकेंड जो कार्ड है वो है प्लानिंग। तो जैसे मैंने कहा कि अगर कुछ खरीदना है या फिर अगर कमिटमेंट भी आपको देनी है, आपसे मांगनी है, तो यहाँ पे प्लानिंग चल रही है। लॉन्ग टर्म के लिए आप एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ उनके लिए कैसे साबित होंगे। सेकेंडली अगर ये कुछ चीज़ें पाना चाहते हैं, ऐसे में क्या आप इनको सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये बातें भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे ये पर्सन अपने दिल के रिफ्लेक्शन आपके सामने रख रहा है। एग्जैक्टली आपके सामने आपके बारे में वो क्या सोचता है, क्या फील करता है, क्या महसूस करता है। एंड सेकेंड बात यह है कि आपको वो जानना चाहता है। देखो भाई, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे टैरो में कार्ड आ गया था द फूल, तो ये अपने दिल की बातें आपके सामने रख रहा है, लेकिन क्या आप भी डायरेक्टली ऐसा कर रहे हो या नहीं, ये वो जानना चाहता है। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।